So hi guys, your host cum dost Kushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. और तो कैसे हो तुम लोग? अच्छा ये वाली कहानी फिर मैं पार्ट्स में नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ सच बात ये है कि अभी 1975 पूरी गई नहीं है। मैं तो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ 16 तारीख को ही। एंड आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी हो 1975 दो आई हैड एक्चुअली सेकंड थॉट्स अबाउट इट बिकॉज़ ये पहली ऐसी कहानी थी मेरी जिसमें मैं थोड़ी-सी अंडर कॉन्फिडेंट थी, दो इसके पहले और दूसरा पार्ट तो आई न्यू दैट दे वर अमेजिंग। बट जो तीसरा पार्ट था ना, उसका मैंने सोचा कि यार मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था टू बी ऑनेस्ट मुझे। तो अब तुम बताना वैसे तो इसके बाद जब तक ये जाएगी तब तक तो मुझे पता चल ही जाना है खैर, तो जो भी है। चलो फिर अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ एंड लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। तो ये कहानी है अधीर और सुनैना की, जिसका नाम है शेल्फ नंबर 9। अब तुम सोच रहे होगे, हैं शेल्फ नंबर 9? चलो सुनाती हूँ ये कहानी। तो सुनैना, उसे अपनी जो लाइब्रेरी थी, उसकी सिटी में एक बहुत प्यारी सी लाइब्रेरी थी, काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी थी और उसे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे बहुत पसंद थी किताबें, उनकी एक अलग दुनिया होती है। वेल टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ बुक लवर और ऐसा कुछ, बट या माई ब्रदर इज़ अ डाई हार्ड फैन ऑफ बुक्स। लाइक उन्हें थ्रिलर, मिस्ट्री ये वो पता नहीं, वो बहुत किताबें पढ़ चुके हैं एंड आई एम लाइक ही ओनली सजेस्टेड मी 2 ऑफ देम। तो मैं बस 2 ही किताबें पढ़ पाई हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने कोर्स के अलावा, जो मुझे ये था कि हाँ, ये मुझे पढ़ाई से लेना-देना नहीं है पर पढ़ लो। सो देयर वाज़ दिस एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी एंड देयर वाज़ अनदर वन हाँ, द इन द वुड्स, जो कि है बाय हार्लन कोबन। भाई ट्रस्ट मी इफ यू लाइक तुम्हें कहानियाँ सुनना पसंद है या पढ़ना पसंद है, तो तुम हार्लन कोबन की किताबें पढ़ो, दे आर अमेजिंग ट्रस्ट मी। द वुड्स मैंने इकलौती ऐसी किताब थी जो पढ़ी थी एंड आई वाज़ लाइक अरे यार! ये क्या मस्त सॉलिड किताब है। उसके बाद मैंने बहुत सारी हार्लन कोबिन की सीरीज़ भी देखी, दे आर अमेजिंग मस्ट टेल यू। तो ख़ैर सॉरी, हम थोड़े-से ऑफ द टॉपिक चले गए थे बट यही तो बात है। ऑफ द टॉपिक ऑन द टॉपिक चलता रहता है। अब ज़िंदगी में भी प्यार यार ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में हो जाता है। मेरी कहानियों में भले ही वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाता हो लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं प्यार ढूँढने में, समझ रहे हो तुम? तुम नहीं समझ रहे हो ना यार, तुम सिंगल हो। कैसा मुंडी हिला रहे हो समझ रहे हो तुम पे? पागल। चलो तो हाँ, तो सुनैना, उसे बहुत पसंद था किताबें पढ़ना, किताबों की दुनिया में रहना। उसके लिए वो कुछ अलग जॉनर था, जो लोग नहीं पढ़ते थे जनरली, जैसे लोगों को मिस्ट्री, थ्रिलर या फिर रोमांटिक नॉवेल्स, हॉरर यही सब ज़्यादा पसंद है। उसे पसंद थी हिस्ट्री। हाँ, इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज हैबिट। और जो शेल्फ नंबर 9 था उस लाइब्रेरी का, वहाँ पे कोई नहीं जाता था, सुनैना के अलावा, या फिर कभी 1-2 लोग आ गए बहुत मानो। तो इट वाज़ लाइक हर स्पॉट। वो जाती थी शेल्फ नंबर 9 में से हर बार कोई एक नई किताब देखती, वहीं बैठकर उसे पढ़ती और उसे अलग लेवल की हैप्पीनेस मिलती थी। अब हमें अलग-अलग चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे मुझे ये पॉडकास्ट बना के खुशी मिलती है, तुम्हें ये कहानियाँ सुन के खुशी मिलती है, तो और खुशी नाम की जो लड़की है वो किसी ना किसी को मिलेगी। ओके, दैट वाज़ अ वेरी, वेरी बैड जोक एंड आई मस्ट से आई एम सॉरी टू ऑल द खुशीज़ इवन टू माय सेल्फ, बट बस यार ऑन स्पॉट जोक आ गया। मेरा ह्यूमर बहुत खराब हो गया है, सॉरी। दो एक टाइम था जब मेरा ह्यूमर इतना सॉलिड था ना, यू वोंट बिलीव कि क्या बोलते हैं, एक बार हमारे क्लास में किसी टीचर ने पूछा था कि तुम्हारी क्लास में पूरा किसका सबसे अच्छा ह्यूमर है? एंड दे ऑल वर लाइक ओह नंदिनी का। आई वाज़ लाइक इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ऐसा था भाई मेरा ह्यूमर बहुत सॉलिड था। अब थोड़ा ऐसा ही है, जंग लग गई है मेरे ह्यूमर को। सॉरी वन्स अगेन ऑफ द टॉपिक, कहानी पे आते हैं, आई एम वेरी सॉरी। तो सुनैना को पसंद थी हिस्ट्री और ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं जाते थे। तो सुनैना ना अपने लिए, अपने फ़न के लिए, उसे पसंद था कि हर एक हिस्ट्री बुक में वो कुछ ना कुछ लिख कर अपनी तरफ से स्टिकी नोट से और लगा दिया करती थी। क्योंकि उसे पता था कि ये जॉनरा कोई और पढ़ने से रहा, तो काइंड ऑफ जैसे उसकी एक मेमोरी बन जाती थी उन किताबों में, तो उसके लिए ये बहुत स्पेशल चीज़ थी। ऐसा था, कभी जैसे उसे कुछ एंगर का थॉट आया तो उसने वो एक किताब में लिख दिया, चिपका दिया वो स्टिकी नोट और फिर वो भूल भी जाती थी। तो इट वाज़ काइंड ऑफ कि वो एक डायरी लिखती थी लेकिन हर एक किताब में एक अलग नोट के हिसाब से। नाउ दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस आई वुड से, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में और कोई अपनी डायरी लिखता है दैट्स वेरी स्ट्रेंज। बट हम सब इंसान हैं, हम सब कुछ कुछ ना कुछ अजीब हरकतें रहती हैं, है ना? दैट्स आवर ट्रेडमार्क।
लाइक फॉर एग्जांपल मेरी एक कज़न है, वो बहुत फनी फेसेस बनाती है, दैट्स हर ट्रेडमार्क। मेरा मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा बट आई थिंक आई मेक द वर्स्ट पीजेज़, तो वो एक मेरा ट्रेडमार्क हो सकता है, आई डोंट नो। मुझे मेरा याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँ। तो हर एक इंसान का एक ट्रेडमार्क रहता है। तो उसका ये था, उसकी एक अजीबो-गरीब हॉबी थी कि वो अपनी डायरी की तरह उन हिस्ट्री बुक्स को यूज़ किया करती थी और उनमें कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। जो भी था ऐसा ही था। अब एक दिन कुछ अजीब हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो वी फील लाइक अरे! ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि उसने देखा कि जहाँ वो बैठा करती थी, जिस शेल्फ नंबर 9 के पास वो रहा करती थी, कोई नहीं जाता था, वहाँ आज एक लड़का बैठा था। और कौन था ये लड़का? उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। उसने पहले कभी भी इस लाइब्रेरी में उस लड़के को नहीं देखा था। तो उसके लिए बहुत अजीब हो गई ये बात। अब वो उसके सामने ना लाइक वो चाहती नहीं थी कि वो इंसान को मतलब पता चले कि वो भी वहाँ हिस्ट्री बुक्स पढ़ती है। पता नहीं उसे लगा कि यार थोड़ा अजीब लगेगा। वो माइट भी कुछ करने आया होगा, थोड़ा बहुत अपना कॉलेज-वॉलेज का रिसर्च, तो वो एक दूसरे जगह जाके बैठ गई, उसके यूजुअल स्पॉट से। और वो बस देख रही थी कि कब जाके वो लड़का वहाँ से जाए और वो एक कोई किताब ले पढ़े, क्योंकि उसका डेली रूटीन था वो चीज़। तो अब वो वेट करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, लेकिन ये क्या? ये इंसान शायद यहाँ कोई काम से नहीं आया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिस्ट्री किसी और का भी फेवरेट जॉनर हो? लाइक दैट वाज़ अ प्रीटी डिफिकल्ट थिंग टू हैपन, क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत बोरिंग होता है, लोग हमेशा उसे कहते थे कि तुम ये हिस्ट्री की किताबें क्यों पढ़ते हो? उसे उसे ये था कि यार हम सबको किसी ना किसी चीज़ से किक मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। मुझे हिस्ट्री से मिलती है बिकॉज़ इट्स नॉट फिक्शन, इट्स जस्ट कि वो बहुत पहले हुई थी कोई चीज़। तो मुझे पसंद है। पर उसे लगा नहीं था कि सामने वाले इंसान को भी पसंद होगा, लेकिन अब उससे भी बड़ा शौक ये था कि उस किताब में उसने कुछ तो स्टिकी नोट पे लिखा था और वो इंसान बड़े गौर से उस चीज़ को पढ़ रहा था। दैट वाज़ ऑल लाइक अरे यार! क्या? अब वो उसको रोक भी नहीं सकती थी। तो उसने सोचा कि इसे कौन से पता चल रहा है कि मैंने लिखा था, जाने देते हैं। कुछ देर हुई, आधे 1 घंटे बाद वो लड़का वहाँ से चला गया और फिर गई वापस सुनैना अपनी उस जगह पे। एंड उसने देखा कि उस नोट में आखिर उसने लिखा क्या था, उसने किताब देख ली थी। तो उस नोट में लिखा हुआ था, उसने सोचा कि भाई मैं देखूँ तो सही इसने पढ़ा क्या? तो उसमें उसका उस दिन कुछ किसी बात पे किसी से झगड़ा हुआ था, तो शायद उसने गुस्से में कुछ लिखा था कि यार लोग ऐसे क्यों करते हैं और लोग हमेशा क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं, ऐसा कुछ लिखा था। तो नीचे कुछ नया लिखा था एंड शी वाज़ लाइक ये किसने लिखा? तो शायद उसकी नज़र नहीं रही होगी तब उस लड़के ने ही लिखा होगा और वहाँ लिख रखा था कि शायद हर चीज़, हर लड़ाई हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो शायद उस दिन भी तुम्हें कोई ना कोई सीख तो ज़रूर मिली होगी। ये बात पढ़ने के बाद हाँ, सुनैना ने वापस सोचा कि उस दिन क्या-क्या हुआ था और सच में शायद उसे उस दिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। तो शी थॉट बात तो सही कही इस इंसान ने और उसने सोचा यार मेरा स्पॉट ले लिया था, आखिर इसने हटा इसे, और वो अपनी कहानियाँ वापस से पढ़ने लगी। अगले दिन जब वो आई तो उसने देखा कि चलो फाइनली आज वो लड़का यहाँ नहीं है और वो जाकर उसने देखा कि एक बुक एक्चुअल में वहाँ रखी थी, जो कि अनकॉमन था क्योंकि जो भी बुक पढ़ता था वो शेल्फ में रख देता था। तो शी थॉट कि यार है तो हिस्ट्री बुक ही, ये यहाँ क्यों रखी है? और वो पढ़ भी चुकी थी वो कहानी किताब, तो उसने सोचा हैं? तो उसने एक बार को पता नहीं क्यों उसने वो किताब खोली एंड गेस व्हाट? वहाँ पे उसका एक और नोट था, जहाँ पे उसने लिख रखा था अपने क्रश के बारे में कि यार अब वो चला गया यहाँ से और मैं बस हमेशा उसे देखती ही रह गई। और उसके नीचे लिखा था, काश तुम उसे बता देती, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद करता होता, क्या पता, हू नोज़। एंड नाउ शी वाज़ लाइक अरे यार मतलब वो लड़का आज भी आया था और उससे आज भी मेरा नोट मिल गया। नाउ शी वाज़ यार ये तो सही नहीं है। बट उसने भी अगली किताब में लिखा कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ हर रोज़ क्यों आने लगे हो? और ये लिखने के बाद वो अगले दिन इस किताब को पहले तो रख गई, उसके बाद अगले दिन वापस आई जल्दी से सुबह के वक़्त और वो वहाँ वो किताब रख के चली गई। जो लाइब्रेरियन थे वो उसे अच्छे से जानते थे, तो उसने कहा कि आप इसको यहीं रखे रहने दीजिएगा और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। शाम को जब लौट कर आई तो अनएक्सपेक्टेडली उसने देखा कि वो लड़का वहीं बैठा था एंड आज जैसे ही सुनैना उसे देखकर जाने लगी ही सेड हेलो
हाय। तो शी वाज़ लाइक शिट। तो वो मुड़ी एंड उसने कहा कम सिट। तो सुनैना ने कहा नो नो यू कैरी ऑन, पढ़ो, आई एम नॉट अ रेगुलर पर्सन हियर, एंड ऐसा कुछ बोल के, बिकॉज़ उसे नहीं जा ये था कि उसे पता लगे कि ये नोट्स मैं लिखती थी। तो वो जैसे ही जाने लगी तो जो लड़का था जिसका नाम अधीर था, ही सेड हाय आई एम अधीर एंड आई नो कि तुम यहाँ हर रोज़ आती हो। शायद कुछ दिन से मैंने तुम्हारी जगह हाईजैक कर लिया है, उसके लिए आई एम प्रीटी सॉरी, और तुम मेरे साथ यहाँ बैठ के भी पढ़ सकती हो, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। तो शी सेड अब मुझे अकेले में कहानियाँ या किताबें पढ़ना पसंद है, किसी के साथ नहीं। तो ही सेड ज़िंदगी में चेंजेस आना ज़रूरी होता है, ये चेंज शायद कुछ अच्छा हो। तो सुनैना ने वहाँ बैठे ही वो, और उसने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ बैठ गए एंड शी सेड बाय द वे ने मेरे आई गेस बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए। यार मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ पे हिस्ट्री जॉनर की किताबें पढ़ने भी आएगा, और ये शेल्फ नंबर 9 इस पे लेजिट में अपनी रजिस्ट्री करवा चुकी थी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे जैसा कोई और भी होगा। इन लोगों की भाषा में जो जनरली यहाँ आते हैं, दे यूज्ड टू से कि आई एम अ फ्रीक, जो यहाँ पे बस ये हिस्ट्री की किताबें पढ़ती है। तो आगे से अधीर ने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्रीक? हिस्ट्री इज़ समथिंग, जो ये लोग फिक्शन पढ़ते हैं, हिस्ट्री इज़ समथिंग एटलीस्ट वो रियल तो है। हाँ, बहुत पुराने ज़माने में वो चीज़ हुई थी, पर इट्स रियल, फिक्शन से तो बेहतर है। एंड शी सेड एग्ज़ैक्टली दैट्स माय पॉइंट, इसीलिए तो मैं ये किताबें पढ़ती हूँ। चलो किसी से तो मैच हुआ मेरा। थिंकिंग ही मैच नहीं होती थी यार यहाँ किसी से। एंड अधीर सेड हाँ, वही तो मुझे भी पहले बोलते थे लोग, बट देन आई थॉट अरे इनके बोलने से क्या होता है? अपने दिल की करनी चाहिए इंसान को। एंड सुनैना सेड करेक्ट, चलो फाइनली। एंड देन ही सेड कि वैसे तुमने यहाँ की सारी किताबें पढ़ ली? तो उसने कहा नहीं सारी तो नहीं, क्योंकि कुछ चेंज हो जाती हैं कभी-कभी, बट हाँ मोस्ट ऑफ देम। तो ही सेड कि हर किताब में एक नोट लिखा है क्या? तो उसने कहा या मोस्टली। तो उसने कहा चलो ये भी सही है, हर एक हिस्ट्री बुक में एक नया नोट। और पता है मुझे, तुम्हें तो मैंने फर्स्ट डे पर ही नोटिस कर लिया था। जिस हिसाब से तुम मुझे घूरे जा रही थी ना, समझ में आ गया था कि तुम्हारा स्पॉट है। और उस हैंडराइटिंग से पता नहीं क्यों लगा कि जैसे तुमने ही लिखी थी। अब उस दिन मॉर्निंग में तुम आई थी, वो किताब बाहर रखी थी, तो मैंने लाइब्रेरियन से पूछा था एंड ही सेड कि सुनैना यहाँ पे रख के चली गई है। नाउ पता नहीं, बट आई थॉट कि तुम ही सुनैना होगी। तो बस मैं खुद तुम्हारा वेट कर रहा था कि मेरे होने या ना होने से तुम अपनी हैबिट क्यों चेंज कर रही हो? तुम आती हो, किताबें पढ़ती हो तो पढ़ो, मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड शी सेड हाँ, मुझे बस थोड़ा अजीब लगता है कि यार जो भी है मुझे लगता है। तो फिर उस लड़के ने उसे कहा कि पता है हम ना आधी ज़िंदगी ना बस यही सोचते रहते हैं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये हमारे बारे में क्या सोचता होगा? क्या फ़र्क पड़ता है यार? तुम बताओ, तुम कितने लोगों के बारे में सोचते हो? एंड शी सेड किसी के बारे में नहीं, मुझे मुझसे फ़र्क है। तो ही सेड एग्ज़ैक्टली, सबको अपने आप से फ़र्क पड़ता है आज के ज़माने में। किसी को किसी की नहीं पड़ी है। देन शी सेड हाँ, वैसे बात तो सही है, पर मैं हूँ ही ऐसी ओवरथिंकर। एंड ही सेड ओवरथिंकर तो हर कोई होता है। बस कोई अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल कर लेता है, तो कोई बस अपनी रात की नींदें उड़ा लेता है। हम सब कहीं न कहीं ओवरथिंकर होते हैं। कोई बात नहीं है, दैट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील। धीरे-धीरे सुनैना को समझ आने लगा कि अधीर जो इंसान था वो बहुत सुलझा हुआ सा इंसान था। वो शायद अब सुनैना की ज़िंदगी जो इतनी उलझा रखी थी उसने, कहीं न कहीं उसे सुलझाने की एक छोटी-सी कोशिश कर रहा था। हर रोज़ अब वो उस लाइब्रेरी में मिलते, हर रोज़ सुनैना अपना कोई ना कोई अजीबो-गरीब थॉट उसे बताती कि यार पता है उस लड़के ने ऐसे देखा, मुझे लगा कि वो ना मेरे बारे में कुछ सोच रहा होगा। एंड फिर वो उसके उन ख़्यालों को बहुत आराम से सुलझाता। उसे बताता कि ज़िंदगी में हर किसी के बारे में सोचोगी, तो अपने लिए कब सोचोगी? धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था धीर। फिर एक दिन सुनैना ने उससे पूछा कि वैसे तुम अचानक से एक दिन यहाँ आ गए, तुम नए थे यहाँ पे? तो अधीर ने कहा कि किस्मत हमें कहीं न कहीं ले ही जाती है। शायद उस वक़्त मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। मैं यहाँ आ गया। तो सुनैना ने कहा पर बताओ तो सही, आखिर मैं तुम्हारे बारे में इतना जानती भी नहीं हूँ। तो अधीर सेड कि जहाँ मैं पहले लाइब्रेरी में जाया करता था वो डिमोलिश हो गई, किसी भी रीज़न से, आई डोंट नो। तो मुझे यहाँ आना पड़ा। वहाँ पे लोग एग्ज़ैक्टली मुझे ऐसा बोलते थे कि ये हिस्ट्री बुक्स क्यों पढ़ते हो, ये वो। फिर यहाँ पे आया तो मुझे तुम दिखी। तो आई रियलाइज़ कि वहाँ का जो फ्रीक मैं था, शायद यहाँ की वो फ्रीक तुम थी।
और उस दिन तुमने बताया भी। तो बस हमारा मिलना ना मिलना, बातें होना ना होना सब कुछ लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। तो बस यहाँ आना लिखा था तो यहाँ आ गया। तुमसे मिलना लिखा था तो मिल लिया और तुमसे बातें करना लिखा था तो कर रहा हूँ। सुनैना ज़िंदगी ना जीने के लिए होती है, इतने सवालों से घिरे होने के लिए नहीं। हाँ, कभी-कभी हम सोचते हैं, पर उन जितने भी थॉट्स होते हैं ना, बस बता दो सामने वाले को। दिल में जब तक रखोगे ना, हज़ार सवाल रहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा और तुम्हें नहीं पता सामने वाले की स्टोरी क्या होगी। सिंपल। ओवरथिंक एंड एवरीथिंग ये सब नहीं करनी चाहिए ना। हेंस सुनैना को तब धीरे-धीरे समझ आने लगा कि शायद अधीर उसकी ज़िंदगी में आया ही था, उसे सुलझाने के लिए। जितनी उलझी हुई वो थी, वो तो कभी खुद को नहीं सुलझा पाती। धीरे-धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, दोस्ती हुई और दोस्ती से प्यार। क्योंकि आखिर प्यार की पहली सीढ़ी दोस्ती होती है। तो चलो, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी वो तुम मुझे बता सकते हो और अगर कोई भी इश्यू हो तो तुम मुझसे हमेशा बात कर सकते हो @KHU_SHEI_ पर। मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो बाय बाय बोलने के बाद एक बार मैं लौट के ना आऊँ तो कैसे तुम्हारा खाना पचेगा? मैं तुम्हारा खाना पचाने के लिए लौट के आती हूँ। तो मैं यूट्यूब पर मैंने बहुत अच्छे-अच्छे शॉर्ट्स बनाए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को पसंद आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड हाँ, अभी आज हमारी रैंकिंग थोड़ी-सी और नीचे हुई है। अब आई डोंट नो कि आगे कैसी रहेगी वो रैंकिंग बट आई होप कि हम जल्दी से जल्दी टॉप आई नो कहने में बहुत अजीब बात है बट आई गेस हम जल्दी से जल्दी टॉप 50 में आ जाएँ क्योंकि भई मोनिका ने मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस ले रखे हैं। सो आई जस्ट होप एंड विश कि जल्दी से बस अच्छा-अच्छा हो। वैसे तो ज़िंदगी में अच्छा-अच्छा हो ही रहा है, तुम लोग बस खुश रहो और मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। चलो फिर मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।